हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक घन के किनारे के मापन में k प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है तो उसका आयतन ज्ञात करने में होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है हमें। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, कुछ चीजें मैं बता दूंगा त्रुटि निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं कि मान लो कि कोई भी a राशि है वो b राशि की n घात पर निर्भर करती है। इस तरह से अपने पास मान लो a समानुपाती है b की घात n पर, और मेरे को पता है कि डेल a बटा में a जो होगी वो अपने पास डेल a में प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ठीक है जी। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये n तो इसके गुणा में आ जाएगा और डेल b बाई b इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं a में प्रतिशत त्रुटि निकालता हूं तो जो b की प्रतिशत त्रुटि है वो n गुना हो जाती है। जो घात है उस पर निर्भर करती है सारा का सारा मान। तो इस तरह से ये आया कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी हम लोग त्रुटि या सन्निकट मान में जाते हैं ना, तो हमारे पास जो डी ए बटा में ए या फिर डी वाई बटा में डी एक्स जो होता है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान, वो डेल वाई बटा में डेल एक्स के बराबर हो जाता है, आंशिक अवकलज के बराबर। ठीक है। तो अब चलते हैं, मैं सवाल में चलता हूँ और घन के किनारे के लिए मैं बता देता हूँ। माना घन का किनारा, माना घन का किनारा ए इकाई में मान लेता हूँ, कोई भी इकाई मापन में मान लेता हूँ ए के लिए। और आयतन में मेरे को प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो आयतन क्या हो जाएगा घन का आयतन, आयतन इसको मैं v से व्यक्त कर दूंगा और ये बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 से। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो a में प्रतिशत त्रुटि आएगी उसका 3 गुना हो जाएगी आयतन में प्रतिशत त्रुटि। और दूसरा हम लोग इस तरह से भी बताएंगे। देखिए, मेरे को पता है डेल a बटा में a का मान किसके बराबर दे रखा है, ये मान दे रखा है k प्रतिशत के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा k प्रतिशत। अगर मेरे को v बराबर में 1 की घात 3 दे रखा है, दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं। डेल v dv बटा में अब किसके सापेक्ष होने वाला है, ये एक के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं। तो dv बटा में dA किसके बराबर हो जाएगा, 3a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया कि ये अपने पास dv बटा dA किसके बराबर हो जाएगा, आंशिक अवकलज के बराबर। तो डेल v बटा में डेल a के बराबर हो जाएगा और ये 3a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो, ये डेल ए को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, डेल v बराबर में 3a स्क्वायर गुणा में डेल a के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए पूरे में भाग दे दूंगा मैं v का। तो अगर मैं इसमें भाग देता हूँ डेल v में, तो ये v के बराबर आ जाता है। और इसमें देखो, एक के पदों में v का भाग दूंगा तो 3a स्क्वायर गुणा में डेल a, और a के पदों में v का मान किसके बराबर होता है, 1 की घात 3 के बराबर होता है, जो कि बराबर मेरे पास आ गया 3 गुणा में डेल a बटा में a के बराबर, इसके बराबर आ गया। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि जो a में प्रतिशत त्रुटि है वो अगर b की घात n है तो n के गुणा के बराबर आ जाता है इसकी प्रतिशत त्रुटि। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कर दिया। देखो, v 1 की घात 3 के बराबर था, तो जो a में प्रतिशत त्रुटि है उसकी 3 गुना त्रुटि जो है अपने पास v में मिल जाएगी। तो इसमें भी हमने यही करके बता दिया, डेल a बटा a का मान k प्रतिशत के बराबर है। और देखो, प्रतिशत हमने पहले ही बोल दिया है, ये प्रतिशत के रूप में 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को डेल v बटा में v निकालना है तो 3 गुणा में डेल a बटा में a का मान k के बराबर मान लेते हैं, प्रतिशत के बराबर मान के चलते हैं। तो डेल v बटा में v किसके बराबर आ गया, 3k के बराबर आ गया। और हम ये मान के चलते हैं कि यही प्रतिशत के रूप में है। वैसे 100 से गुणा करेंगे तो वही 3 के प्रतिशत हो जाएगा ना, लेकिन प्रतिशत हमें पहले ही बोला गया है तो 3 के मान के चलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि 3k के बराबर हो गई। ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।